जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सूर्य की परतों के बारे में। सूर्य की कितनी परतें बताई थी? सूर्य की हमने आपको 6 परतें बताई थी, इंटरनल 3 परतें, आउटर 3 परतें बताई थी। फिर हमने उसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था सूर्य के ही जो और पास ग्रह घूमते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूर्य के ऊपर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों में है कौन कौन से उपग्रह पाए जाते हैं और उन ग्रह को किस किस नाम से जाना जाता है और उनके बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किस रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये हमारा सूर्य है, आपने बनाया होगा बचपन में इसी हिसाब से। और इसके चारों ओर क्या होते हैं? ग्रह, उप यानी ग्रह। क्या होता है इसकी चारों ओर? ग्रह। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, एक ग्रह बाहर निकाल दिया है। पहला ग्रह था हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसे कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चौथा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके बीच में जो ग्रह, 4 ग्रह इधर हैं और 4 इनके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये इन ग्रहों के टुकड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह, ये जो क्षुद्र ग्रह करते हैं इन ग्रहों, यानी ही इन्हें बोला हमने आपको पिछली क्लास में इनर प्लेनेट, इन्हें बोला आउटर प्लेनेट। इन दोनों के बीच में ये दीवार के रूप में काम करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके रूप में काम करते हैं? दीवार के रूप में काम करते हैं। जैसे समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन ग्रहों को क्या कहा जाता है और इन ग्रहों को क्या बोला जाता है। देखो, इन ग्रहों को बोला जाता है इनर प्लेनेट, इंग्लिश में कहते हैं इसे इनर प्लेनेट, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और इन ग्रहों को कहा जाता है आउटर प्लेनेट, इसे बोलते हैं बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। देखो, इसे बोलते हैं इनर प्लेनेट, इसे बोलते हैं आउटर प्लेनेट। एक दूसरे नाम से इन्हें जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? यहाँ पर हमारे पृथ्वी पाई जाती है, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को बोलते हैं पार्श्विक, नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी। पार्श्विक तो इसी के ही नाम पर रख दिया गया है। पार्श्विक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? पार्श्विक ग्रह उन ग्रहों को कहा जाता है जो इनर प्लेनेट होते हैं। और आउटर प्लेनेट को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जोवियन प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है। जैसे क्या कारण है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होती है, क्षुद्र ग्रह को रोके रखता है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो होता है क्षुद्र ग्रह को रोके रखता है। जिस दिन इसके रोकने ही की फोर्स कम हो जाएगा उस दिन ये ग्रह, सारे ग्रह इसके ऊपर गिर जाएंगे और ये ग्रह टूट जाएंगे। इस जो खिसकने यानी खींचने की क्षमता होती है, खींचने वाली मशीन का नाम होता है जिसे बोलते हैं जोवियन। उसी के नाम पर रख दिया गया है। इन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं इन आउटर प्लेनेट को।
तो हम इन ग्रह को क्या कहते हैं? इन ग्रह को कहते हैं हम पार्श्विक ग्रह, पार्श्विक ग्रह, और इसे क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एग्जामिनर यदि ही इन ग्रहों को किसी भी नाम से पूछे तो आप बता सकते हो कि जोवियन प्लेनेट किसे कहते हैं, यानी आउटर प्लेनेट किसे कहते हैं, और इनर प्लेनेट किसे कहते हैं। इनर प्लेनेट और पार्श्व प्लेनेट किसे कहते हैं? इनर प्लेनेट उन्हें कहते हैं जैसे पृथ्वी, ही, शुक्र, मंगल और बुध। आउटर प्लेनेट किसे कहते हैं? आउटर प्लेनेट बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण। अब बात करते हैं धीरे धीरे, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमारा इनर प्लेनेट कौन से हैं, आउटर प्लेनेट कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य के क्रम के अनुसार कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के क्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है लिखिए ग्रहों को कौन कौन से हैं। तो सूर्य के क्रम के अनुसार यदि आप लिखोगे तो सूर्य के क्रम के अनुसार सबसे पहला ग्रह आएगा हमारा बुध, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। पहले कौन सा आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर कौन सा आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे आएगा? मतलब सूर्य के क्रम के अनुसार कैसे लिखोगे? पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये तो होगा हमारा क्रम। ये क्रम हो गया सूर्य के क्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के क्रम के अनुसार। एग्जामिनर कभी कभी ही क्वेश्चन उठा लेता है कि पृथ्वी के क्रम के अनुसार ग्रहों की संख्या कैसे लिखी जाती है। देखो, पृथ्वी के क्रम के अनुसार यदि हम ग्रह बताएं तो पृथ्वी ही के सबसे नजदीक ग्रह आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे नजदीक इसमें से आपको कंफ्यूजन होगी कि मंगल ग्रह के वही से कह रहे हैं, कोई कह रहा होगा कि शुक्र। देखो, पृथ्वी के नजदीक जो ग्रह है वो है हमारा है शुक्र। शुक्र उसके नजदीक है, फिर उसके कुछ दूर हट करके मंगल ग्रह है। तो सबसे नजदीक अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आएगा, फिर बुध के हिसाब से ये क्रम आगे चला जाएगा, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ तक तो हो गया हमारा बृहस्पति, यानी ये पृथ्वी के हिसाब से भी क्रम का पता चलेगा। पृथ्वी के हिसाब से ग्रहों को कैसे जानेंगे? तो पृथ्वी के हिसाब से कैसे? पृथ्वी आएगा, दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दोनों क्रम हमारे सूर्य के हिसाब से भी क्रम हो गया, पृथ्वी के हिसाब से भी क्रम हो गया। एग्जाम में दोनों क्रम में से किसी से पूछे तो आप कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम, अब बात करते हैं कि बुध ग्रह बुध ग्रह को कैसे कैसे जान सकता है, शुक्र को कैसे। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि बुध ग्रह को क्षुद्रतम, तीव्रतम, निकटतम तीन नाम से किसी से पूछ सकता है। एग्जाम पूछ सकता है कि क्षुद्रतम किस ग्रह को कहते हैं, या निकटतम किस ग्रह को कहते हैं, या तीव्रतम किस ग्रह को कहते हैं। तो देखो, क्षुद्रतम, तीव्रतम, निकटतम जो कहते हैं वो कहते हैं हम बुध ग्रह को। क्षुद्रतम मतलब सबसे छोटा ग्रह होना, तीव्रतम सबसे तेज गति करना, सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से गति करना, और क्षुद्रतम, तीव्रतम, निकटतम, निकटतम मतलब होता है निकट माने पास में होना। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक हमारा बुध ग्रह है, इसीलिए इसे तीन नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेता है कि वह कौन सा प्लेनेट यानी कौन सा ग्रह है जहां पर नहीं तापमान का सबसे ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा तापमान का यदि अंतर देखा जाए तो बुध ग्रह पर देखा जाता है। दिन में कितना? दिन में 480 डिग्री टेम्परेचर होता है, और रात्रि में -120 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का परी भी कहते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इनमें क्या क्या अंतर है। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के समान कुछ इसके गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे कौन से प्लेनेट हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वह कौन कौन से उपग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? वो है हमारे बुध और शुक्र। इनके पास पहले उपग्रह हुए थे, लेकिन क्या हुआ, सूर्य इनके उपग्रह को निगल लिया। क्यों? क्योंकि इनके उपग्रह को सूर्य ने खींच लिया। सूर्य ने इनके उपग्रह को खींच लिया और इनके पास वर्तमान में कोई अब उपग्रह नहीं बचा। अब बात करते हैं पृथ्वी की हम डिस्कस
इन ग्रहों के एंड खत्म होने के बाद करेंगे, क्योंकि पृथ्वी को 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। और बात करते हैं, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं मून। मून इसके ही चक्र लगाता है, लेकिन मून पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। इस क्यों ये सूर्य के चारों चक्कर में लगाता, क्योंकि सूर्य इसको खींच लेगा। जिस दिन इसको खींच लेगा उस दिन हमारा कोई उपग्रह नहीं होगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह क्या है? देखो, मंगल ग्रह को हम आयरन ऑक्साइड इससे सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है मंगल ग्रह से कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह। लेकिन मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड यानी सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण इसे आयरन ग्रह कहते हैं। लेकिन मंगल ग्रह से ही क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर की वह कौन सा है ग्रह, यानी कौन सा प्लेनेट है जहां पर सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पाया जाता है। तो सबसे छोटा उपग्रह कहां पाया जाता है? सबसे छोटा उपग्रह पाया जाता है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर सबसे छोटा उपग्रह पाया जाता है। कौन सा है? इसके पास 2 उपग्रह पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है यानी फेबोस, और एक है डिवोस। देखो, जो डिवोस ग्रह है, जो डिवोस उपग्रह है, ये डिवोस उपग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है, तो सबसे छोटा उपग्रह का नाम डिवोस है। और ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह के पास पाया जाता है उपग्रह। वो जो ग्रह है हमारा मंगल ग्रह पर सबसे छोटा उपग्रह पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ा जो पर्वत पाया जाता है सौर मंडल का, वो पाया जाता है मंगल पर, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। और सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है सौर मंडल की, वो भी मंगल ग्रह पर पाई जाती है, जिसे कहते हैं ओलिपस मैंकिस, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए थे अपने हैं इनर प्लेनेट यानी पार्थिव ग्रह के बारे में, कि इनर प्लेनेट को किस किस नाम से यानी किस किस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन उठा सकता है। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। इतने क्वेश्चन जो बताए हैं, मैं इससे अलावा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम आउटर प्लेनेट यानी जोवियन प्लेनेट को क्या क्या पाया जाता है। देखो, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह ये है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर जो उपग्रहों की संख्या है वो वर्तमान में 79 है। कितनी है? वर्तमान में 79 इसके पास उपग्रह है। लेकिन इतने भी उपग्रह होने के बाद भी ही यहाँ पर क्या है, इसको उपग्रह की संख्या ज्यादा होने के बाद उसे दूसरे नंबर पर रखा गया। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त हैं। क्या है? 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो हमारा है बृहस्पति। इसके पास कितने हैं उपग्रह? 79 हैं। लेकिन उपग्रह के स्थान पर इसे कौन से नंबर पर रखा गया? दूसरे नंबर पर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर 16 जो उपग्रह वो मान्यता प्राप्त हैं और शेष उपग्रहों को मान्यता प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं, एग्जामिनर और भी क्वेश्चन उठा सकता है कि सौर मंडल का लघु सौर मंडल किसे कहते हैं। तो लघु सौर मंडल जो कहते हैं वो कहते हैं हम बृहस्पति ग्रह को लघु सौर मंडल। लघु सौर मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सूर्य और तारे दोनों के गुण पाए जाते हैं। सूर्य और तारे दोनों के गुण देखे गए हैं, इसीलिए इसे लघु सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल, ठीक है। अब यहां तक तो हमारा हो गया बृहस्पति। लेकिन अब बात करते हैं हम शनि की बात। शनि जो है ग्रह, इसके पास वर्तमान में है 82 उपग्रह हैं। 82 उपग्रह हैं। लेकिन इसके पास 82 तो हैं, लेकिन इसके पास मान्यता प्राप्त वाले उपग्रह हैं वो हैं 21। आप सोच रहे हो कि सर वैसे भी ये उपग्रह के स्थान पर पहले नंबर पर आएगा, लेकिन ये कारण नहीं है कि उपग्रह की संख्या ज्यादा होने के कारण ये पहले नंबर पर आएगा। ऐसा कोई रीजन है। कारण ये है कि इसके पास 21 उपग्रह हैं, वो मान्यता प्राप्त वाले हैं। 21। और इसके पास कितने हैं? 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त वाले हैं।
इसी कारण शनि को उपग्रह के स्थान पर पहले स्थान पर रखा गया है। इसी कारण रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि इसके पास 21 उपग्रह मान्यता प्राप्त वाले हैं। और एग्जामिनर शनि ग्रह से एक क्वेश्चन उठा सकता है कि छल्ला यानी चक्रीय ग्रह किसे कहते हैं? चक्रीय जो ग्रह कहते हैं वो कहते हैं हम शनि को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं 7 छल्ले के आकार के चक्र घूमते हैं, जिसे कहते हैं चक्रीय आकार का। चक्रीय ग्रह किसे कहते हैं? तो चक्रीय ग्रह कहते हैं हम शनि को। अब बात करते हैं अरुण को बात करते हैं। अरुण के पास अभी वर्तमान में है 27 उपग्रह हैं। कितने? 27 उपग्रह हैं। लेकिन अरुण जो है, इसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं हम अरुण को। ये कितने परसेंट झुका हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 97% है, 97% झुका हुआ है। 97% झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की बात करते हैं। वरुण ग्रह है, ये है सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास वर्तमान में है 17 यानी 17 उपग्रह हैं। 17 उपग्रह हैं। यहां तक तो हमने बात कर ली कि इनके पास कितने कितने उपग्रह। अब बात करते हैं कि इनके पास फेमस उपग्रह कौन कौन से हैं, यानी फेमस सबसे प्रसिद्ध उपग्रह कौन कौन से। देखो, एग्जामिनर पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है, और आप ये भी पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। देखो, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है हमारे बृहस्पति का, जिसका नाम है गैनीमीड। किस ग्रह के पास है? जो उपग्रह गैनीमीड उपग्रह है वो बृहस्पति के पास है। किसके पास? बृहस्पति के पास। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह कौन सा है? डिवोस। वो किसके पास है? मंगल ग्रह के पास है। अब बात करते हैं शनि के पास कौन सा उपग्रह है? शनि के पास जो उपग्रह है प्रसिद्ध वो है हमारा है टाइटन। एग्जामिनर पूछ सकता है, क्वेश्चन इससे उठा सकता है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह पर पाया जाता है? टाइटन उपग्रह जो पाया जाता है वो शनि के पास पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है? शनि के पास पाया जाता है। अब बात करते हैं अरुण के पास कौन सा उपग्रह है? अरुण के पास हमारा ट्राइटन उपग्रह किस ग्रह के पास पाया जाता है? अरुण के पास। अब बात करते हैं वरुण के पास कौन सा उपग्रह है? वो है ट्रिटिनिया। ट्रिनिया किस उपग्रह का? ट्रिनिया उपग्रह है वो किसके पास पाया जाता है? वरुण ग्रह के पास पाया जाता है। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट के बारे में, उनके सारे उपग्रह के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे इनके उपग्रह ग्रह के बारे में चर्चा हो गई। अब हमारे इसमें रह गया है रेवोल्यूशन और रोटेशनल, वो हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यही क्लास रुकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हम यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों के लिए शेयर करें, जिससे उन्हें पता चले कि यूट्यूब पे है कौन सी क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथी।